बंजर भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी के नागौर आगमन पर किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भवनलाल खुड़खड़िया द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नागौर के अध्यक्ष दिलफराज खान द्वारा साफा व माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संदीप चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बंजर भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी ने कहा, आज जाट दिवस पर खरदान तेजाजी के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना करी। प्रेस वार्ता में चौधरी ने कहा, आने वाले समय में राज्य सरकार की तरफ से एक नीति लाई जाएगी। जो बंजर चारागाह भूमि है, इसमें 1 इंच भी भूमि कम नहीं कर सकता, चाहे वो गांव का सरपंच, कलेक्टर या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति हो। चौधरी के नागौर आगमन पर राधेश्याम सांगवा उपाध्यक्ष, मोतीलाल चंदेल महासचिव, ओम प्रकाश सेन पूर्व प्रधान, हनुमान बागड़ा जिला अध्यक्ष यूथ, प्रेम सुख जाजड़ा, शौकत अली, कालूराम इनानिया, विमल सोनी, सरफुद्दीन सोलंकी, मुली मनोहर टेलर, जोगेंद्र सांगवा, अयूब खान, रमेश गरवा, महेंद्र इनानिया, इकबाल दिलवाली, उस्मान खान ने माला से स्वागत किया। राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर राज्य सरकार की तरफ से एक नीति लाई जाएगी। कारण ये है कि जो बंजर और चारागाह भूमि है, उसमें 1 इंच भी भूमि कोई भी आदमी कम नहीं कर सकता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे राज्य सरकार हो। तो गांव के अंदर जितनी भी चारागाह भूमि, अगर उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया तो उतनी ही जमीन उसी पंचायत के अंदर उस पंचायत को उपलब्ध करानी पड़ेगी। वैसे आज मेरे यहाँ आने का उद्देश्य, आज जाट दिवस है। जाट दिवस पे मैं खरनाल में महाराज तेजाजी के दर्शन करके आया हूँ। उनसे पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करके आया हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बेहद शानदार बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए दिया था। आज भारतीय जनता की पार्टी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो किसानों की हत्यारी सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में जब 1.5 साल तक देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा तो 1200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 72 गुर्जर हमारे भाइयों को, किसानों को शहीद कर दिया गया। चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा, यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कितनी बेदर्दी से कुचला। आज पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश के अंदर सिर्फ 2 व्यक्तियों की सरकार है कि हम दो हमारे दो, और साथ में उनके 2 व्यापारी जुड़े हुए हैं, अडानी और अंबानी। आज मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि 2014 में जब उन्होंने एक अभियान शुरू किया देश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले, उन्होंने किसानों से वायदा किया कि मैं स्वामी पद्मनाभन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। साथ ही युवाओं से उन्होंने वादा किया कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज उनकी सरकार को आए 8 साल हो चुके हैं, तो देश का युवा उनसे पूछ रहा है कि 16 करोड़ रोजगार क्या उन्होंने दिए देश के युवाओं को। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा 3 साल के अंदर युवा साथियों को रोजगार दिया है, और आने वाले 1.5 वर्ष में 60,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का और हम काम करेंगे। साथ ही मैं इस नागौर की पावन धरा से, वीर भूमि से माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे आम किसान के बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा देकर बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया। इतिहास में पहली बार 13 किसानों के बेटों को बोर्ड निगम का चेयरमैन बनाया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह अति पिछड़े वर्ग में आने वाले एक आम नाई के बेटे को, एक आम सुथार के बेटे को, एक आम राव के बेटे को, यानी मेरा कहना है कि राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतना लोकप्रिय बजट दिया इस देश के अंदर, जिसका राजस्थान में नहीं पूरे देश में एक माहौल बना है। चाहे वो किसानों के लिए अलग से स्पेशल बजट की घोषणा की हो, जिसमें उन्होंने किसान बजट के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की। साथ ही माननीय अशोक गहलोत जी ने
जो पुरानी पेंशन बहाली की जो योजना की है, आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर हर गांव तहसील हेडक्वार्टर पे किस तरीके से कर्मचारियों में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। जयपुर शहर के अंदर मुख्यमंत्री निवास पे कम से कम 5 लाख लोग जाके बजट का धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। साथ ही किसानों के लिए, युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है और आने वाले समय में भी राजस्थान के अंदर किसानों के भले के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही काम कर सकती है। बंजर भूमि और चारागाह क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रयास होंगे आपकी तरफ से? देखिए, राजस्थान के अंदर 27% बंजर भूमि है और मैंने 14 फरवरी को मेरा पद ग्रहण किया था। उसी समय मैंने मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग लेके कि राजस्थान की समस्त बंजर एवं चारा भूमि पे जो भी अतिक्रमण है सबसे पहले उनको हटाने का जिला कलेक्टरों को मैंने निर्देश दिया है। साथ ही जिला कलेक्टरों के माध्यम से हम सर्वे करा रहे हैं कि चारागाह भूमि पे कहाँ कहाँ राजस्थान के अंदर अतिक्रमण है, किन पंचायतों में अतिक्रमण है, उन सबको हम खाली कराने की कोशिश करेंगे। जो लोग लंबे समय से बसे हुए हैं, जिन लोगों ने घर बना लिए, 50 सालों से बैठे हैं, उन्हें लेकर कोई स्थिति क्लियर नहीं है उनकी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उनके अतिक्रमण हटा भी दिए जाते हैं और वो चीज़ें चलती रहती है। देखिए, कुछ चीज़ों पे मानवीय पहलू का भी ध्यान रखना पड़ता है। राज्य सरकार 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के पट्टे भूमिहीन किसानों को जो मौके पे काबिज थे चारागाहों पे उनको देने का काम कर रही थी। पर बीच में आपको पता लगा होगा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश दिया कि सरकार पट्टे जारी ना करे चारागाहों में। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार नई नीति बनाई जाएगी। ये जो चारागाह गोचर क्षेत्र ये लगातार सिकुड़ते हुए जा रहे हैं। अतिक्रमणों के साथ साथ जो नाडिया अंगोर की जमीनें हैं, इनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से रहेंगे? देखिए,